Welcome to SKGS classes. हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का टॉप 10 क्वेश्चन 2025 के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के लिए, वो हम लेकर के आए हैं। आप इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आप, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल वर्ल्ड। क्या कह रहा है? व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल वर्ल्ड। और दूसरी चीज ये देखिए कि क्वेश्चन का जो ये है हेडिंग है चैप्टर का, वो भी क्या कह रहा है? मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो पहला क्वेश्चन हम उसी को बना दिए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड क्या है? कहता है कि द टर्म refers to ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो रेफर टू वर्ल्ड दैट इज इंटरकनेक्टेड। क्या होता है? ये इंटरकनेक्टेड होता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरली थ्रू ट्रेड। किसके जरिए? ट्रेड के जरिए, माइग्रेशन के जरिए, तो हाँ माइग्रेशन के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के जरिए। ठीक है, इन सब के जरिए जो आपका चेंज वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। कौन कौन सी चीज के जरिए? माइग्रेशन, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के जरिए आपका जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स इन द 15th सेंचुरी। क्वेश्चन समझिएगा कि 15th सेंचुरी में डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट से क्या इफेक्ट पड़ा वर्ल्ड पे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट इज लेड टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। एशिया और यूरोप की कनेक्टिविटी बढ़ी, तो एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ा। दूसरा पॉइंट क्या था कि कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका, इन तीनों जगहों पे कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। यूरोप के कई सारे कंट्री में जो है वो यूरोपियन कंट्री, खास करके अफ्रीका को अपना कॉलोनी बनाई, एशिया को अपनी कॉलोनी बनाई और ब्रिटेन खास करके अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना ली। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉलोनाइजेशन का टाइम था। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, अब जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ, क्रॉप्स हुआ, डिजीज एंड आइडियाज, ये सारी चीजें भी एक्सचेंज होती गई। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो है वो है राइज ऑफ यूरोपियन पावर। ठीक है, इस टाइम में जिसने सी रूट पे कंट्रोल किया वो सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाया। तो क्या हुआ कि राइज ऑफ यूरोपियन पावर्स लाइक पुर्तगाल और स्पेन, ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे। ठीक है, सी के अंदर। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।